आज दिल्ली में 20 साल की लड़की के साथ रेप हुआ। उसको दौड़ाया गया, चप्पलों का माला पहनाया गया। एनकाउंटर कर दें, फांसी चढ़ा दें, कुछ भी करें ताकि लोगों को ये लोग जागरूक हों कि हाँ फैसला तुरंत हो जा रहा है। ये केस साल 2 साल 4 साल 20 साल तक नहीं चल रहा है। जो लोग इनकी वकालत के लिए आ जाते हैं, वकील जो निर्भया कांड में भी वकील लड़ रहे थे, इन रेपिस्ट, सपोज कीजिए आपको अगर आधे घंटे के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए या ऐसी कुर्सी दे दी जाए जिससे आप इस देश में कुछ भी कानून में बदलाव ला सकती हैं। दूसरी बात, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं सारे लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसे आज के डेट में और अभी जो है तत्काल से तत्काल उसमें संशोधन की जरूरत है। समय 5:44 यानी शाम के 6 बजने को हैं और 5:30 से ऊपर हो रहा है, यानी 5:44 हो रहा है। इस वक्त हम मुख्यमंत्री के शहर यानी गोरखपुर में हैं। चुनावी रण में थे, चुनावी कवरेज कर रहे थे, तो आज गोरखपुर में है। लेकिन आज दिल्ली में ऐसी घटना हुई जिससे पूरा भारत शर्मसार हुआ है और दिल्ली भी शर्मसार हुई है। आज सिहोत्रा जिले में, दिल्ली के सिहोत्रा जिले में एक लड़की के साथ तथाकथित रेप किया जाता है। रेप ही नहीं जब बल्कि दर्दनाक तरीके से उसका पहले जो है कि बालों को हटाया जाता है, फिर पूरे मोहल्ले में आधी आबादी के सामने उसे चप्पल का माला पहनाकर घुमाया जाता है। इस पर आम जनता क्या सोचती है, यही जानने निकले हैं। और ये भी एक सवाल है कि जो इन रेपिस्ट के वकालत के लिए आगे आ जाते हैं और हम बड़े बड़े अक्षरों में ये स्टेटस लगाते हैं कि हमारी निर्भया नहीं रही, उसके लिए न्याय चाहिए। लेकिन ये न्याय कब तक मांगना पड़ेगा? क्या हमें और भी देशों के जैसे ही एक कानून लाना चाहिए जिससे उनको लटका दिया जाए? आइए इन्हीं पर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका सिंह। प्रियंका जी, जो लोग रेप करते हैं लड़कियों के साथ, उनके साथ क्या करना चाहिए? उनको जिंदा जला देना चाहिए एकदम से, और जो उनका वकालत करे उनको भी, ऐसे लोगों को। आज दिल्ली में 20 साल की लड़की के साथ रेप हुआ। उसको दौड़ाया गया, चप्पलों का माला पहनाया गया। कल की डेट का ये दृश्य है जब हमारा देश स्वतंत्र दिवस मना रहा था। हाँ, तो यही है कि उनको एकदम से जला दिया जाए, काट दिया जाए। ऐसे लोगों को कोई ज़रूरत नहीं जिंदा रहने की समाज में। जो लोग रेप करते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, उन्हें मौत के घाट पे पहुंचाया जाए, उन्हें कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता। और जो लोग इनकी वकालत करते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए? उनको भी, उनके भी चाहिए जो उनके साथ किया जाए, ताकि फिर कोई वकालत करने के लिए ना तैयार हो ऐसे लोगों का। यहाँ कुछ पुरुष लोग भी हैं, इनसे भी पूछेंगे इस पर क्या कुछ कहेंगे। क्या नाम है भैया? शक्ति चौरसिया। शक्ति चौरसिया। शक्ति जी, 26 जनवरी को जब देश अपनी आज़ादी मना रहा था, सब लोग उत्साहित थे। उसी वक्त दिल्ली यानी देश की राजधानी में 20 साल की लड़की के साथ रेप किया गया। क्या करना चाहिए उनको? उसको जिंदा जला देना चाहिए समाज के लोगों को आगे आकर के, क्योंकि न्याय मिलने में उसकी बहुत लंबी प्रक्रिया होगी और साथ के लोग जो है वकील लोग अपनी वकालत करके उसे बचाने की कोशिश करेंगे। जब ऐसा 1-2 लोगों के साथ हो जाएगा तो पूरा समाज इस तरह की सामाजिक अनैतिक गतिविधियों को नहीं करेगा। और जो वकालत करते हैं उनके साथ, उनको जो है बार एसोसिएशन को जो है उनके वकालत पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए ऐसे वकीलों को। हर सरकारें ये दावा करती हैं कि वो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन वो क्या यही चीज़ें हैं? जब हमारे देश की राजधानी में लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे मान लें कि एक प्रदेश में, एक जिले में लड़कियां सुरक्षित हो सकती हैं? क्या नाम है जी? नहीं बता पाएंगे इसमें। अरे और कुछ इस बात, यही तो कमी है हमारे देश में, हम लोग बोल ही नहीं पाते हैं, बस स्टेटस लगा लेते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम राम प्रकाश गुप्ता है और इस समय हम मुख्यमंत्री जी के शहर गोरखपुर में उपस्थित हैं, रामगढ़ ताल में। और जो है मेरा मानना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है। जल्द से जल्द रेप जैसे केस के लिए जो है फास्ट ट्रैक कोड को लाया जाना चाहिए और कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिए, जो कि हमारे लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मौजूद है, उसे और बेहतर करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं सारे लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसे आज के डेट में और अभी जो है तत्काल से तत्काल उसमें संशोधन की ज़रूरत है। और हमारे जो विकास, जो भी विकास का मुद्दा कहा जाता है, वो विकास के सारे जो प्रोपेगेंडा हैं, सारे जो डेवलपमेंट हैं, जो विकास हैं, वो सारे कागज़ पे दिखाए जाते हैं, धरातल पे कुछ अभी तक उतरा नहीं है। जैसे किसान जो
किसान बिल पास हुआ था उसमें भी बहुत सारी कमियां थी, और इस तरह की सारी कमियां, जैसे इस समय जो रेप की घटना हुई है वो ये बहुत बड़ा मतलब सबके लिए बहुत ही दुखदाई जो है बात है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे समाज के हर स्तर के लोगों के साथ हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है, एक इंडिविजुअल स्तर पे मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को जो है इसमें सख्त से सख्त जो है कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप सरकार में होते और आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते? मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले बदलाव लेके आता, और ये सब बदलाव क्या होता? मेरा सबसे पहला स्टेप होता कि अगर कोई भी इस तरह का जो है मतलब काम कर रहा है या इस तरह का कोई भी गलत व्यवहार कर रहा है, तो उसके लिए जो भी कड़ा से कड़ा प्रावधान होता उसको एज अ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है उसे अप्लाई किया जाता। ठीक है, जो भी हमारे देश में लॉ बने हैं उसे पूरी तरीके से जो है लागू करने का सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो अच्छे तरीके से मैं करना चाहता। अगर मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर या एज अ कुछ भी होता, तो जो भी हमारे लॉज हैं उसे मैं एज अ मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है जिसको अच्छे ढंग से लागू करने की ज़रूरत है वो चीज़ें मैं लेकर के आता। 20 साल की लड़की के साथ रेप हो गया, उसको पूरे दिल्ली में, आधी दिल्ली ने उसको देखा जब रोड पे से घुमाया जा रहा था। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? ऐसे लोगों के साथ जैसे हैदराबाद में हुआ था फैसला ऑन द स्पॉट, वैसे ही फैसला तुरंत कर देना चाहिए। करना चाहिए। हाँ, कहाँ दिक्कतें रह जाती हैं? हर सरकार, अच्छा सवा जी, हर सरकार कहती है ना कि वो महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है, वो चीज़ें दिखती हैं, दिक्कतें प्रशासन में रह जाती हैं। हाँ, घूसखोरी जैसे होता है कि कुछ पैसे लेकर दबा देते हैं उस केस को, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ हुआ, ये दुर्घटना हुई है, तो उसको जैसे होता है फैसला ऑन द स्पॉट करें, तो वैसे ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए उनके साथ? एनकाउंटर कर दें, फांसी चढ़ा दें, कुछ भी करें, ताकि लोगों को, ये लोग जागरूक हों कि हाँ फैसला तुरंत हो जा रहा है, ये केस साल 2 साल 4 साल 20 साल तक नहीं चल रहा है। और जो लोग इनकी वकालत के लिए आ जाते हैं, वकील जो निर्भया कांड में भी वकील लड़ रहे थे इन रेपिस्ट सबके साथ, उनके साथ क्या करना चाहिए? उनके साथ भी कुछ कठोर दंड अपनाए जाने चाहिए, जैसे हम तब क्या मानना ही चाहिए, क्यों वकालत कर रहे हैं, फांसी दे देनी चाहिए। पर आज की डेट में जो लॉ है उसके हिसाब से कई बहुत लंबा वक्त लग जाता है फांसी तक पहुंचने में। कमी ना हमारे देश की, प्रोसेस जो लंबा जाता है इसलिए तो लोगों का मन बढ़ जाता है। फिर अगली बार नारी सशक्तिकरण पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस के बारे में बचपन से नॉलेज देना चाहिए ताकि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके। सरकारें कहती हैं कि वो खूब महिलाओं के लिए खूब सारी योजनाएं लाती हैं, हर एक जीने में फ़र्क होता है ना। जब तक हमारे देश की जनता जागरूक नहीं होगी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। सरकार तो अपना काम करती ही है, पर जनता हमारे देश की जागरूक नहीं है ना। अगर आपको अगर ऐसी कुर्सी मिल जाए, बैठा दिया जाए, तो आप ऐसे रेपिस्ट के साथ क्या करेंगी? हम तो ऐसा कानून बनाएंगे ऐसे रेपिस्ट तुरंत फांसी दे दी जाए ताकि दूसरा कोई इससे आगे चलकर सीखे। उन्हें कठोर से कठोर सजा दिया जाए नियम के अनुसार। सीधे मौत के घाट उतार दिया, सजा कुछ भी नहीं, सजा मिली फिर बाहर आ जाएंगे। हाँ। अगर आपको सपोज कीजिए, आपको अगर आधे घंटे के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए या ऐसी कुर्सी दे दी जाए जिससे आप इस देश में कुछ भी कानून में बदलाव ला सकती हैं, पहला मेरा बदलाव रहेगा कि ये जो रेप वाले हैं उनको एकदम से कोई कानून ना बनाया जाए, सीधे मौत की सजा, बाकी अगर दोबारा कोई ऐसा काम ना कर सके, बस वही है, छूट जाना है, बाहर आके वही काम करना है, सरकार का वही है, बस बड़े बड़े बात करती है, ये बनाओ बना, होता कुछ नहीं है। तो कानून ऐसा बना जाए ताकि अंदर डर हो लोगों के, डर होता तो एक काम होता, चाहे जो भी सरकार आई। ये गोरखपुर की जनता है, महिलाएं थी, यहाँ कुछ पुरुष थे, इन्होंने भी बताया। न जाने हम कब जगेंगे, हमें बस जानते हैं क्या चाहिए मुद्दा। चुनाव होता है तो कभी हम महिलाओं को लेकर के मुद्दा नहीं उठाते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ खूब अभियान चलाया जाता है, लेकिन इसके अंतर्गत कितने स्कूलों तक ये चीज़ें पहुँची हैं, कितने गाँवों तक ये चीज़ें पहुँची हैं, ये अभी तक किसी को नहीं पता। इसका एग्जैक्ट डेटा क्या है ये भी अभी तक किसी को नहीं पता। हाँ, आप RTI लगाएंगे तो शायद आपको पता चल जाए, उसमें भी कई महीने और कई साल लग जाते हैं। ये स्थिति है हमारे भारत की, इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, हमारे उचित मुद्दे क्या होने चाहिए। क्या हमारे 5:30 बजे या 5 बजे जो बहनें, जो बेटियाँ, जो हमारी बहनें जब कोचिंग क्लासेस जाती हैं, जो बाहर के विदेश जो है वहाँ पर क्यों नहीं कोई पेरेंट्स ये चिंता करता है कि मेरी बेटी पहुँचेगी क्यों नहीं पहुँची। लेकिन आज की डेट में इसी गोरखपुर में कोई लड़की चली जाए 8 बजे रात को तो पेरेंट्स के अंदर अलग अलग ख्याल आते हैं, एज अ भाई मेरे अंदर आते हैं। वो इसीलिए आते हैं
क्योंकि सुरक्षित नहीं है। हमारे देश के लॉ को बदलना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि उन्होंने बताया। ऐसे लोगों को ऑन द स्पॉट आप दे दीजिए ना, फांसी पे चढ़ा दो, गला काट दो, जैसे सऊदी में होता है। लेकिन नहीं, इस पर भी ह्यूमन राइट्स वाले आगे आ जाएंगे। इस पर भी कई जो है कि सरकारी अमला बनी हुई है, इस पर भी वापस आ जाएंगे। जब हमारे देश में जब रेपिस्ट के वकालत के लिए वकील आ सकते हैं तो उसके लिए क्यों नहीं आ सकते। कैमरा पर्सन शांभवी के साथ आशीष, गोरखपुर।